नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं इंग्लिश का एक ऐसा पेपर जो कि आपका 4 मार्च को आने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप फेल तो नहीं होगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टाइम रहने वाला है आपका 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर रहने वाला है आपका 80 नंबर का। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन ए आने वाला है। यहाँ सेक्शन ए में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये पैसेज आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये आपका पैसेज आएगा। इस पैसेज में कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 9 नंबर का रहने वाला है, आपके बहुत ही अच्छे नंबर। पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए। ठीक है, तो पास कैसे होना है वो भी मैं बताऊंगा और अच्छे नंबर कैसे लाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पास होने का जुगाड़ भी बताते हैं आपको और अच्छे नंबर का भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ इन क्वेश्चनों में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ नंबर तो सीधे सीधे हो गए आपके। ठीक है, और 13 पास होने के लिए कितने चाहिए? 13, तो 6 नंबर हो गए ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोरन। ठीक है, तो ये आपको पैसेज में देखकर करना है। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो आपको पैसेज में देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में देखते हैं, तो यहाँ पर पहली लाइन में दिया गया है, रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कोलकाता ऑन 7 मई 1861। तो ये ऐसे, तो ये तो पैसेज तो आप कर ही लोगे, तो 6 नंबर तो सीधे सीधे हो गए। इसका मतलब आप इंग्लिश में फेल तो नहीं होने वाले। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको मिलती जुलती लाइन मिले ना वो आपको लिख देना है, आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो 6 नंबर तो आपके ये हो गई। ठीक है, हाँ, इनमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। देखो, इसमें इनमें सभी को दिक्कत आती है। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होता है उसको भी दिक्कत आती है और जिसको कुछ नहीं आता है उसको तो भाई दिक्कत आएगी। तो इसमें तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में पूछ लेना इसको। तो है ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक ऐसा आदमी जो अपनी देश से प्यार करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका रहने वाला है पोइट्रेट। ठीक है, POTRIOT। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इजी नोट कंप्लीटेड। जो आसान है, वो आसान है और जटिल नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री। ELEMENTRY। ठीक है, उसे एलिमेंट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहने वाला है ए पीस ओ पोइट्री ERSE, वर्स। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा वर्स, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा आपका रहने वाला है, ये भी आपका पैसेज ही रहने वाला है। आप देख पा रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आपका 6 नंबर का आपका पैसेज रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसेज में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड। तो आप सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन पढ़ता है इसको। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया। तो ये आपको पैसेज में से देख कर लिख देना है। यहाँ पर इसमें भी पहली लाइन दे रखा है, सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड टीनेजर्स एंड 100 पीपल ऑफ द रिस्किंग। ठीक है, तो एक लाइन लिख देनी है आपको, या इस प्रकार से आपको। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि हर चीज़ में ही पहली लाइन लिखनी है, यहाँ पर पैसेज में से देख कर लिखना है आपको। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड मिल रहा है ना, सोशल मीडिया मिल रही है, इन चीज़ों को देख करके और फिर आपको पैसेज में देखना है। यहाँ पर पैसेज में देखना है। देखिए ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख कर लिखना है। ठीक है, मिला करके, ये तो आप कर दोगे मुझे पता है। इसका हूँ छठा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्कोरेज फ्रॉम पैसेज। मतलब कि इसका विलोम शब्द आपको लिखना है, आपको डिस्कोरेज का। यहाँ पर कोरेज का कोरेज हो जाएगा, COURAG। ठीक है, हाँ, कोरेज इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। अगला सेक्शन बी आएगा आपका। यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन बी में जो आपका रहने वाला है, यहाँ पर सेक्शन बी देख पा रहे हैं, जो आपका लेटर रहने वाला है ना। यू आर मिस्टर वर्मा, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी योर फ्रेंड डॉटर ऑन 2 फरवरी मंडे 7 PM हिज रेजिस्टेंस बट यू आर। अथवा में भी आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अथवा में दिया जाएगा, 1 मिनट, योर हाउस। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ठीक है, राजस्थान पत्रिका में पब्लिश्ड इन टू लेट, आपको किराए के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ठीक है,
तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आप लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो रहने वाला है, यूर स्कूल ओरिजिनेशन ए सेमिनार ऑन ओजोन लेयर। और आपको इसमें रिपोर्ट तैयार करनी है, जो ओजोन लेयर में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। ये अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में दिया जाएगा, राइट ए पैराग्राफ इन सो वर्ड्स ए हाउस फायर बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन बिलो। तो और अगला जो आपको दिया गया है 5वां आपका रहने वाला है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन सिटी। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है लेटर लिखना है, इसमें कंप्लेन करनी है, ठीक है, जो आपका 6 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर अथवा में आपका रहने वाला है, राइट ए लेटर बी हेल्प मिस्टर गुप्ता, ये भी आप कर लोगे। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में आपका जो रहने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, आपका 2 नंबर के रहने वाले। इसको आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर दिया गया है, द बॉय नीड्स हेल्प हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। क्या करना है, हुज को जोड़ना है। हुज को बहुत ही सिंपल है, मैं जो जैसे बता रहा हूँ ना, आपको वैसे जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे वाक्य में कभी भी हिज आता है ना, सबसे पहले तो हिज को काटते हैं हम, ठीक है। हिज आ गया, हिम आ गया, डॉट के बाद में ये डॉट दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। इसके बाद में हिज, हिज, हिम, हिज, देयर, उसको काट देते हैं, ठीक है। उसको काटने के बाद में फिर लिखते हैं हम, पहले लिखेंगे द बॉय, उसके बाद में द बॉय लिखने के बाद में ये जो हुज दे रखा है ना, इस हुज को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं द बॉय, फिर इसके बाद में इस हुज को लगाएंगे, हुज। और उसके बाद में जो अगली वाली लाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फादर डाइड लास्ट ईयर, ये जो लाइन है ना, इसको उठा करके इसके आगे लिख देंगे। और जो इधर बच गई ना, नीड्स हेल्प, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। और वाला है, द मैन वाज ए शॉपकीपर डॉट आई हेल्प्ड मैन, ठीक है। इसको होम से जोड़ना है। सबसे पहले लिखेंगे आप द मैन लिख दो, ठीक है, द मैन लिख दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उसके आगे लगा देना है होम, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको होम लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो होम लगा दिया ना, ये वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। और यहाँ ये वाली लाइन है ना, आई हेल्प्ड द मैन, इसके आगे लिख देना है आई हेल्प्ड द मैन। और ये जो आपका जो बच गया ना, वाज ए शॉपकीपर, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है वाज ए शॉपकीपर, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। बिल्कुल आपका 2 नंबर आ जाएंगे इसमें। और जो आपका 7वां जो रहने वाला है, यहाँ पर 7वां जो कॉम्बाइन इच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ और इंटेंशन इज फायर में। तो इसमें क्या भी वही करते हैं, इसमें हिज को हटा देते हैं, हिज को, हिज इंटेंशन को हटा देना इसमें, ठीक है। और बाकी का ऐसा कैसे लिख देना है आपको, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा दिया गया है, ही इज पुअर ही इज होनेस्ट। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस करना है, ठीक है। क्या करेंगे, तो इसमें ही इज पुअर और बीच में आपको बट जोड़ देना है और फिर लिख देना ही इज ऑनेस्ट, बस सिंपल सा है, बट जोड़ना है इसमें। देखिए, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ये ऐसा आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन। इसमें कंजक्शन लिखना है आपको। तो इसमें हो जाएगा, ही इज वेरी ओल्ड एंजॉयज गुड हेल्थ। तो इसमें कंजक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये जो ऑल थ्रू हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा रहने वाला है, गेट खालिस्तान कॉफी खालिस्तान टी, आइदर और दिया गया है। और इसमें क्या है, आइदर और हो जाएगा, इसमें आइदर हो जाएगा और इसमें आपका और हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अपोजिशन फ्रेजेबल वर्ब फ्रॉम द चू, ये क्या है, दूज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, इसको करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कोरोना इपेडेमिक खालिस्तान 3 ईयर्स, मतलब आउट इसमें हो जाएगा, फैल रही है ना बीमारी, तो ब्रोक आउट हो जाएगा इसमें। और जो अगला दिया गया है, द फायरमैन खालिस्तान द फायर आफ्टर 2 आवर्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। पुट अप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, आपसे जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। ये फिर से आपका पैसेज आ गया है। देखिए यहाँ पर पैसेज आने वाला है आपका, पास डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल क्विट एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संडे मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन वाले कर लोगे आप। और दूसरा आपका दिया गया है, एम हेमल वाज वॉकिंग विद ए मस्सी दिया गया है, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, व्हाट वाज द टीचर वियरिंग। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पहला सही है, ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ए फील्ड शर्ट एंड
एम्बोरिडेड कैप, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, तीनों सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है द टीचर यूज टू द ड्रेस यूपी लाइक दैट ओनली वन, तो इसका क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टेशन और प्राइज डे हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स, तो मतलब कि हो जाएगा सोले मन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम पैसेज अपोजिट वर्ड अगली, मतलब कि ये अगली मतलब क्या होता है, भद्दा होता है। अगली का मतलब इसका ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। ठीक है, भद्दा, भद्दा के उल्टा क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपके ये रहने वाले हैं भाई साहब, इनमें लोगों को दिक्कत आती है। चलिए इनकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने इनमें कुछ नहीं पढ़ रखा है अभी तक, तो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, तो आपका रहने वाले हैं, ये आप क्या रहेंगे, 4 नंबर का रहेगा भाई साहब। 4 नंबर लेने हैं ना आपको, तो आप पूरे पाठ को याद करोगे। और अगर आपने नहीं कर रखा है ना, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने याद कर रखा है तो अच्छी बात है, तुम पढ़कर करना, और नहीं कर रखा है तो कैसे करना है चलो मैं बताता हूँ। तो जितने भी आपके जो लेसन है ना, जैसे कि आपके 15 लेसन है, मान के चलो। ठीक है, तो 15 लेसन में से 2% हर चैप्टर में से याद कर लो। हर चैप्टर में से 2% याद कर लो, या फिर 1% भी याद कर लोगे ना तो भी बहुत है। 15% याद कर लोगे ना सभी चैप्टर में से, बहुत है भाई साहब। आपके जो इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे ना, उसमें बहुत अच्छे नंबर हेल्प मिलेगी। अब आप कहोगे तो कौन से याद करें हम, तो याद करने के लिए कोई भी प्रश्न याद कर लो आप। ऐसा मत कर लेना कि एक लाइन का याद कर लें, एक लाइन का नहीं, कम से कम एक चैप्टर लेना है आपको, उस चैप्टर में आपको 4 लाइन का या 5 लाइन का क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद करने के बाद में आपका जो ये क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, इसमें पहला क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, तो यहाँ पर लेसन का नाम दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, जो पेपर में आया है वो क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आपने जो याद किया है ना, मैंने बताया है 15 क्वेश्चन याद करने हैं हर चैप्टर में से, एक या दो। ठीक है, हो सके जितना, तो वही क्वेश्चन आपको लिख देना। इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन आता है ना, वही आपको लिख देना है इसमें, क्यों, और आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता है इसका क्या आंसर। वो ऐसे देखता है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपको नंबर दे देगा। 4 नंबर का है ना, 3 नंबर कन्फर्म देगा वो, 3 या 3.5 नंबर कन्फर्म देगा अगर उस चैप्टर में से आपने लिखा है। ठीक है, तो इसका ये इलाज है। अगर आपने जो क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े हैं, इसका मैंने जो इलाज बताया है वो ये है कि आपको जो सभी चैप्टर हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन तो याद करना ही है अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन याद कर लिया, दूसरा चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन याद कर लिया, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं ना उसमें एक क्वेश्चन काम याद कर लो। कितना सरल काम मैंने आपको बता दिया है। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मैंने भी ऐसे ही किया था, और मेरे यकीन मानिए मेरे जो 12th क्लास में इंग्लिश के नंबर आए थे ना, तो 80+ नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में। ठीक है ना, तो मैंने भी ऐसे ही काम किया था। मेरे को भी ये समझ में नहीं आते थे इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे याद करें कैसे नहीं करें, तो मैंने भी यही ट्रिक लगाई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूज करके देख लेना, बहुत काम आएगी। और अगर आपने तैयारी कर रखी है ना, तो आप तैयारी करके जाना, मेरी ट्रिक मत लगाना, तैयारी कर रखी है तो। ठीक है, जिसने तैयारी नहीं कर रखी है ना इंग्लिश के प्रश्न उत्तरों की, उसको ऐसे करना है। ठीक है, और यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा, ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 नंबर का रहने वाला है आपका। और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट, ये तो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। जैसे कि चैप्टर का नाम दे रखा है, उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन याद करना है, चैप्टर का नाम दिया गया है वही इसमें आपको लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए और जो आपने याद किया है वो आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वो आपको लिख देना है। और तो क्या ही कहें, अब रामबाण ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और आपका जो ये रहने वाला है ये तो आप कर लोगे। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का।